हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे, जो क्लास 10 का मेटलर्जी चैप्टर का टॉपिक है, पहला टॉपिक है। बच्चों याद रखो, ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे पूरा बेस्ड है, एंड रिमेनिंग जो 50% पार्ट है, अदर आई वुड से 60% जो पार्ट है वो पूरा मेटलर्जी एक्चुअल है। ठीक है, सो वो सेम टू सेम ऑलमोस्ट, इनफैक्ट आई वुड से 100% जो भी आपके टेक्स्ट बुक में मेटलर्जी का जो दिया है वो पूरा का पूरा आपको 12th स्टैंडर्ड में भी है। तो जितना हो सके इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सुनना, बहुत ही अच्छे से समझना। एंड सेकेंडली केमिस्ट्री का ये जो है ये कंप्लीट बेसिक्स है। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो रिएक्शंस हम आगे के लेक्चर में करेंगे। सो ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसके लिए आई वुड रेकमेंड यू ऑल टू मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड वॉट एवर आई एम टीचिंग, बिकॉज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में जाके आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया भी है उससे भी थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे और हर एक लाइन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे पूरे टेक्स्ट बुक की। ठीक है, सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक अ प्रॉपर नोट्स और अच्छे से ध्यान दो लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर अगर लगे स्लो है तो आप इसको स्पीड अप करके भी देख सकते हो, बट मेन चीज़ ये है कि हर एक चीज़ समझ के लो अच्छे से ना। बच्चों आज के लेक्चर में वी विल कवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। आपको टेक्स्ट बुक में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल कवर करनी है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली आपके रिएक्शंस आते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं ना। बच्चों ध्यान दो, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको मेटल्स का कवर करना है। ओके, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज देखो, वी हैव फिजिकल स्टेट एंड द हार्डनेस एंड लस्टर, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। ओके, सो फिजिकल स्टेट, हार्डनेस एंड लस्टर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, थर्मल और हीट कंडक्टिविटी, then we have sonority, strength and intermolecular forces, then we have malleability and then we have ductility। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नाउ शुरू करते हैं हम पहले प्रॉपर्टी से। और पहला प्रॉपर्टी है कि फिजिकल स्टेट मेटल्स का क्या होता है, हार्डनेस के बारे में क्या कहना है और लस्टर के बारे में क्या कहना है। यहाँ पे है स्टेटमेंट, यहाँ पे होगा एप्लीकेशन और बाजू वाले रो में रहेगा आपका एक्सेप्शंस। ठीक है, सो बच्चों पूछा गया है कि फिजिकल स्टेट ना, याद रखो कि एक मेटल जो है नॉर्मल कंडीशंस पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, एक नॉर्मल साधारण से कंडीशन में अगर एक मेटल को आप अगर लोगे तो उसका फिजिकल स्टेट मतलब या तो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड या तो गैस। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, कौन सी स्टेट में है। तो याद रखो मेटल की फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड। ठीक है, जनरली सभी के सब मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हार्डनेस की बात करूं तो यस, मेटल्स आर हार्ड। क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर जो एटम्स के बीच में है या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो काफ़ी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो यूजुअली सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड नेचर के भी होते हैं। नेक्स्ट आता है लस्टर। लस्टर मतलब चमक। तो हाँ, मेटल्स के पास लस्टर भी होता है। सो मेटल्स आर, इट हैज लस्टर। समझ में आ रहा है, मेटल्स सॉलिड होते हैं, हार्ड भी होते हैं और लस्टर भी होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लस्टर की बात करूं, जैसे कि उसका एप्लीकेशन क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, सिल्वर, गोल्ड की क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होती है, एक प्रॉपर चमक होती है। बराबर है। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाता है मेटल्स आर, हाँ, लस्टर्स नेचर के होते हैं। हमारे सिल्वर के अगर कुछ आप थाली, ये सब चांदी की थाली लेते हो तो वो सब बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं। एक तो लेस रिएक्टिविटी की वजह से और दूसरा ये चीज़ की
उनमें एक अलग ही क्या होती है, चमक होती है, इसके लिए हम उनको एज एन ऑर्नामेंट यूज करते हैं। ना बच्चों यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका एक्सेप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि मेटल्स सॉलिड भी होते हैं सारे ऑलमोस्ट, हार्ड भी होते हैं ऑलमोस्ट, और सभी के सभी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लस्ट्रस भी होते हैं। एक्सेप्शन, ठीक है बच्चों याद रखो कि कुछ कुछ मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको चाकू से भी कट कर सकते हो, मतलब उनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। जैसे कि ग्रुप 1 के जो हमारे पास एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, तो ये सब वो मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट मेटल। और हाँ, इनके पास कोई चमक भी नहीं होती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट इनका सॉलिड ही होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। ना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करी जाए तो मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं ना, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन करके आपके पास एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है W, उसकी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3000 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, अप्रॉक्स मैंने वैल्यू बताई हुई है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा आपको ध्यान देने का है, अच्छा अब इसका यूज़ क्या हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट का, तो आपको तो पता है कि हमारे जो बल्ब के अंदर के जो फिलामेंट्स होते हैं, बल्ब फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ टंगस्टन। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब दूसरा आता है एक्सेप्शंस। तो बच्चों याद रखो कि मेटल्स में कुछ कुछ मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया लिथियम, अगेन सोडियम, पोटेशियम, तो ये सब सॉफ्ट वाले मेटल्स हैं। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई नहीं होती है, काफ़ी लो होती है, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी आप बोल सकते हो बॉयल भी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक एक्सेप्शन बताना था कि बच्चों सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, और वो है आपका मर्क्यूरी और हो गया गैलियम। ठीक है, ये ऐसे दो मेटल्स हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट। याद रखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं, और मर्क्यूरी, Hg मतलब मर्क्यूरी, और गैलियम ये दोनों नॉर्मल कंडीशन पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी। अच्छा, अब डेंसिटी की अगर बात करें तो मेटल्स की डेंसिटी लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट तक की होती है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। मतलब सोडियम, या फिर आप ऐसे लिखो कि डेंसिटी ऑफ द मेटल इट वेरी फ्रॉम लेस देन वाटर, दैट इज, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो सोडियम। ठीक है, टू वेरी मच डेंस, दैट इज लेड। लेड मतलब आपका Pb। इसका मतलब ये हो गया कि मेटल्स की डेंसिटी सबसे लोवेस्ट भी होती है, मतलब पानी से भी कम, और हाईएस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा होती है जिसकी डेंसिटी, जिसकी बात करें लेड की। तो सबसे लोवेस्ट मतलब जो मेटल जिसकी डेंसिटी यहाँ पे दी है, जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, वो आपका सोडियम है। और ऐसा भी मेटल हमारे पास है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो आपका हो जाता है लेड। ठीक है, एग्जाम्पल था ना बच्चों। इसका एप्लीकेशन ये हो गया कि हमारे पास एक मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को ना बच्चों हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट। क्यों? ड्यू टू इट्स एल्यूमिनियम की डेंसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी।
ठीक है। तो डेंसिटी में एक्सेप्शन में नहीं लिखूंगी, बिकॉज डेंसिटी में आप ध्यान रखो कि लोवेस्ट से लोवेस्ट डेंसिटी वाले मेटल्स भी है और हाईएस्ट से हाईएस्ट डेंसिटी वाले भी मेटल भी है। नेक्स्ट आता है बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको आप हीट कंडक्टिविटी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब हीट को अपने में से पास आउट होने देते हैं, ठीक है, अच्छे से हीट को कंडक्ट करते हैं। इसके लिए इसका एप्लीकेशन हो गया कि हमारे जो कुकिंग पैन्स हैं वो एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। हमारे जो बर्तन हैं स्टेनलेस स्टील, क्यों? क्योंकि इनमें से हीट काफ़ी अच्छी ये लोग कंडक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम एंड स्टील आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग पैन्स, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव बच्चों सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू प्रोड्यूस साउंड। इट इज प्रॉपर्टी, सोनोरिटी का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू प्रोड्यूस साउंड। तो मेटल के पास सोनोरिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम स्कूल में जो बेल जो घंटियाँ बजाते हैं तो आवाज़ आती है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स, हमारी जो थाली घर में जो वेसल्स है वो भी क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी क्या होती है? इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। द टेंडेंसी ऑफ द मेटल और द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड एज सोनोरिटी। एग्जाम्पल, जैसे कि आप स्टील ले लो, स्टील भी साउंड प्रोड्यूस करता है। एल्यूमिनियम का कोई यूटेंसिल ले लो, कॉपर की कोई यूटेंसिल ले लो, एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, अभी सोनोरिटी, सोडियम, ये सब तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सीधी बात है, आप भी समझ गए रहेंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा ना बच्चों, याद रखो स्ट्रेंथ इस सब में क्या होता है ना, कुछ कुछ मेटल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एटम्स ये सब के बीच में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सम मेटल्स आर रियली वेरी स्ट्रांग, सम मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सम मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके लिए इसका एप्लीकेशन ये हो जाएगा आपका कि हम एक मेटल है जैसे कि आयन आपने देखा रहेगा कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय हम जब सीमेंट की पिलर बनाते हैं तो सीमेंट को मजबूत करने के लिए हम उसमें आयन की क्या करते हैं? आयन गर्डर्स डालते हैं, याद होगा। आयन की रॉड्स बेसिकली पतली पतली रॉड्स होती है, लंबी लंबी, जो एक एंटायर एज अ सपोर्ट एक्ट करती है, ठीक है। तो याद रखो आयन इट इज़ यूज्ड, मतलब इतना ज़्यादा एक मेटल में स्ट्रेंथ है कि पूरी बिल्डिंग को संभाल रही है। सो आयन यूज्ड टू मेक, आप यहाँ पे लिख सकते हो गर्डर्स एंड टू रेनफोर्स द सीमेंट या फिर कॉन्क्रीट, ठीक है। हाँ, क्या कोई भी आप मेटल को कंस्ट्रक्शन के वक्त यूज़ कर सकते हो? तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट टू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी का डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में आता है। मेलिएबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड कैन बी bent in any desired shape। मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम किसी भी मेटल को चपटा कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं, ठीक है, और हैमर से मार मार के इसको क्या करते हैं? चपटा कर सकते हैं। सो जैसे कि आप जानते रहेंगे कि हमारे पास कार है, तो कार जो एंटायर कार का जो बॉडी होता है पूरा, वो ऑलमोस्ट फ्लैट मेटल शीट से बना होता है, ठीक है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है ना। अगर आप जैसे कि नॉन मेटल फॉर एग्जांपल चारकोल ये सब ले लो, तो उसको आप अगर हथौड़े से मारोगे तो पूरा पाउडर बन जाएगा, चपटा नहीं होगा। तो चीज़ें टूटने के जगह पे एक पतली शीट बने, तो ये भी क्या होगा? मेटल की प्रॉपर्टी है। सो कार बॉडी इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट स्टील की बनी होती है, स्टील शीट्स। ये प्रॉपर्टी
मेटल्स के पास आती है। नेक्स्ट वी हैव डक्टिलिटी। बच्चों डक्टिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, डक्टिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। एक मेटल जिससे आप उसको वायर में ऐसे बना सकते हो, ये प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल हम वायर्स किसके किसके बनाते हैं, कॉपर के वायर्स बनाते हैं, आप पता है गोल्ड के भी वायर बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट द लास्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे सॉरी हीट नहीं आएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बच्चों याद रखो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ ऑल द मेटल्स। यहाँ पे एक्सेप्शन भी नहीं लिखूंगी, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखो इसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इसके लिए हमारे जो अगेन वायर्स है वो कॉपर के बने होते हैं। हाँ, कॉपर के वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी क्या होती है, पास होती है। तो सारे के सारे मेटल्स आर, कॉपर के वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक्सेप्शन तो नहीं लिखूंगी मैं। हाँ, डक्टिलिटी में सभी मेटल से आप तार बना सको ऐसा नहीं होता है, पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स आपके चाहे सॉलिड स्टेट में हो या फिर चाहे लिक्विड स्टेट में हो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये था आज के लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल इन डिटेल। इन सबका प्रॉपर नोट्स बनाओ और कीप रीडिंग, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ओके, बाय, थैंक यू।